गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे फैशन की मूल अवधारणा यानी कि बेसिक ऑफ फैशन। ठीक है, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य की पूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, इसी प्रकार फैशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए इसके आवश्यक सभी नियम, जो भी इसके नियम हैं फैशन के, उसके नियम जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं, जैसे फैशन से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है, और सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फैशन एक ट्रेंड है, फैशन एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसके द्वारा मध्यवर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार की महिलाएं, लड़कियां तथा पुरुष भी इस व्यवसाय को अपना करके अपने जीवन में आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इस व्यवसाय को अपना करके अपने जीवन में आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। ये मतलब बहुत ही अच्छा व्यवसाय माना गया है। फैशन के बारे में जानने से पहले हमें वस्त्रों के विषय में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। फैब्रिक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जैसे उसका मॉइस्चर रिगेन कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका इलांगेशन कितना है, ठीक है, किस केमिकल में डिजॉल्व होता है, किस केमिकल में नहीं डिजॉल्व होता है, एसिड के प्रति उसका क्या रिएक्शन है और बेस के प्रति उसका क्या रिएक्शन है, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक के इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम वस्त्रों के इतिहास को जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन करने से पहले हम यह देखते हैं कि उसका इतिहास कितना पुराना है। सो किसी भी वस्तु का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसका हम देखते हैं कि उसका इतिहास कितना पुराना है, वो कितना पुराना है। इसी प्रकार आज जो फैब्रिक हम पहनते हैं वह इस अवस्था में कैसे आया, जो फैब्रिक आज हम इस समय पहन रहे हैं वह इस अवस्था में कैसे आया और कहाँ और कैसे निर्मित किया गया, मतलब किस जगह पे बना और कैसे बनाया गया, इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे हमें बेसिक नीड्स पता चल जाती है कि बेसिक एप्लीकेशन इसका क्या है, बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, उसी के आधार को हम बना करके आसानी से फैब्रिक बना सकते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए इसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम उसके इतिहास को जानते हैं। हालांकि यह अभी तक निश्चय नहीं हो पाया कि मनुष्य ने वस्त्र धारण करना कब से आरंभ किया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मनुष्य ने वस्त्र धारण कब से शुरू किया। हालांकि मानव विज्ञानियों के आकलन के अनुसार, जो एक मानव विज्ञानियों थे उनके आकलन के अनुसार 1 लाख से 5 लाख वर्ष पहले की शुरुआत हो चुकी थी। 1 लाख से 5 लाख वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। प्राचीन युग में आज की तरह खाने व पहनने की वस्तुएं नहीं थी। प्राचीन युग में, एंशियंट में, आज की तरह जैसे खाने व पहनने की वस्तुएं हैं, तब ऐसी वस्तुएं नहीं थी। इस युग के लोगों को अपने शरीर को ढकने का कोई ज्ञान नहीं था। इस युग में लोगों को पास अपने शरीर को ढकने के लिए कोई ज्ञान नहीं था। प्राचीन युग के लोग कंदमूल या जानवरों का कच्चा मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्राचीन काल के जो लोग थे, प्राचीन युग के लोग थे, कंदमूल मतलब सब्जियों को खाते थे या जानवरों का कच्चा मांस खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि आग की खोज नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे सभ्यता के विकास होने से उन्हें अपने शरीर को ढकने का ज्ञान हुआ। जब धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो उन्हें अपने शरीर को ढकने का ज्ञान हुआ। तब उन लोगों ने शरीर के कुछ अंगों पेड़ के पत्तों व पशुओं की खालों से ढकना शुरू किया। सर्दी, गर्मी व बारिश से बचने के लिए भी उस समय के लोग ने पशुओं की खाल व पेड़ों की छाल का इस्तेमाल किया। ठीक है, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना आरंभ करना शुरू किया। ठीक, कपड़ों के वास्तविक विकास को जानने के लिए इसके इतिहास को निम्न वर्गों में बांटा गया है। इसके इतिहास को हम लोग निम्न वर्गों में बांटे हैं। पहला कृषि युग, एग्रीकल्चर एज। ठीक है, पहला हम अध्ययन करेंगे एग्रीकल्चर युग। इस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया।
ठीक है। इस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक। हेरोडोटस एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार ने कपास को हजारों वर्ष पूर्व एक प्रकार का ऊन बताया था। हेरोडोटस जो इतिहासकार थे, कपास को एक प्रकार का उलन बताया था। ठीक है, एक प्रकार का उलन बताया था कपास को। ठीक, जो भेड़ के ऊन से अच्छा था, जिसको उन्होंने भेड़ के ऊन से अच्छा बताया था, उनका एक अपना विचार था। कपास के पौधों में सफ़ेद फूल लगते हैं। प्राचीन काल में इन्हें फूलों के बीज से अलग कर कॉटन के मोटे धागों, मोटे यार्न का निर्माण हुआ। इस तरह उन्होंने हाथ से ही कपड़ा बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला था एग्रीकल्चर है। दूसरा है मेटल एज। मेटल एज में देखते हैं हम लोग, इस काल में धातु की खोज हो जाने से तरह तरह के औजार, उपकरण व बर्तन आदि बनने शुरू हो गए थे। इस काल में मेटल की खोज हो चुकी थी, शब्दावली से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो तरह तरह के औजार, उपकरण और बर्तन आदि बनाना शुरू हो गए थे। इस काल में पत्थर की सुई के स्थान पर धातु की सुई का आविष्कार हो चुका था। यानी मतलब इस काल में लोग पत्थर की सुई की जगह पे किसकी सुई इस्तेमाल करते थे? धातु की। ठीक है, इस काल में सिलाई कढ़ाई का विशेष विकास नहीं हुआ था। सिलाई कढ़ाई का विशेष विकास नहीं हुआ था, परंतु सुई द्वारा ढीले ढाले कपड़े सिल करके पहनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यानी कि मतलब इस काल में लोग सुई से सिल करके ढीले ढाले फैब्रिक पहनना शुरू कर दिए थे। तीसरा हम पढ़ेंगे गुप्त काल, गुप्त एज। ठीक है, इस काल में लोगों ने रेशम के कीड़े को पालकर रेशम का धागा बनाया। इस काल में सेरीकल्चर करना शुरू कर दिया था। इस धागे से निर्मित कपड़े का प्रयोग बड़े बड़े लोगों द्वारा बहुत ही प्रयोगात्मक ढंग से किया जाता था। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के विकास का यह प्रारंभिक दौर था। कहने का मतलब जो वस्त्र का निर्माण होना शुरू हुआ, यह प्रारंभिक दौर माना गया। गुप्त काल में पूछा जाता है, गुप्त काल किस काल में सिल्क का पालन किया गया था? सेरीकल्चर शुरू हुई थी, तो गुप्त काल से सेरीकल्चर का प्रयोग शुरू हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल एज। ठीक है, मुग़ल एज, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल काल, मुग़ल कई सौ साल बाद मुग़ल भारत आए और अपने साथ सुंदर पोशाक लाए, क्योंकि ये लोग कहाँ से आए थे? अरब से आए थे। ठीक है, मुग़ल कुर्ता पैजामा, शेरवानी, अचकन, टोपी आदि पहना करते थे। ये लोग ये सब वस्त्र पहना करते थे। ठीक, इस काल की स्त्रियां भी अपने शरीर को सजाने के लिए रेशम आदि कपड़ों का प्रयोग करती थी। इस काल के लोगों के वस्त्रों बहुत महंगे होते थे, क्योंकि उन वस्त्रों पर जरी, तिले, सलमा सितारा आदि प्रयोग द्वारा नक्काशी की जाती थी। ठीक है, इसमें बहुत ही कॉस्टली एक्सेसरीज का उपयोग होता था, कह सकते हैं। ठीक है, इस काल में ढीले ढाले कपड़े पहने जाते थे। इस काल के लोग ढीले ढाले वस्त्र, एक्सेसरीज नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें उपयोग करती है, जैसे सलमा सितारे। ठीक, ऑक्सिलरी आपका जो क्या नाम है, एक्सेसरी दूसरी चीज़ें होती हैं। एक्सेसरी में जैसे आपका हैंड बैग हो गया, टाई हो गई, शूज हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल क्या होता है? ब्रिटिश एज। मुग़ल काल, मुग़ल के राज में ही भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। ठीक है, अंग्रेज प्रायः तंग एवं चुस्त पोशाकों का ही प्रयोग करते थे, हमेशा मतलब टाइट पोशाक पहनते थे। ठीक, इस प्रकार शरीर के नाप के अनुसार कपड़ा काट कर नई पोशाक बनाई जाने लगी। ठीक है, उनके शरीर के नाप के अनुसार कपड़े को काट करके नई पोशाक बनाई जाने लगी। इस प्रकार कपड़ा काट कर पोशाक बनाने का पहला श्रेय श्रीवैम्पन्न को जाता है। मतलब शरीर के नाप के अनुसार जो कपड़ा बुनने का श्रेय किसको जाता है? वैम्पन्न को जाता है। धीरे धीरे वस्त्रों की फिटिंग व सुंदर सिलाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा। धीरे धीरे वस्त्रों की फैब्रिक की फिटिंग का और सुंदर सिलाई मतलब आकर्षक सिलाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा। धीरे धीरे वेशभूषा में सुधार आता गया। ठीक है, धीरे धीरे वेशभूषा में सुधार आता गया। पैंट, कमीज,
निकर, बनियान, कोट, टाई, फ्रॉक, स्कर्ट, जीन्स आदि सभी वस्त्र अंग्रेज़ों की ही देन है। ठीक है, ये सब जो देन है पैंट, कमीज, निकर, बनियान, कोट, टाई, फ्रॉक, स्कर्ट, जीन्स, ये सब किसकी देन है? अंग्रेज़ों की देन है। इस काल में सिलाई मशीन के आविष्कार से भी इस काल में उत्थान होता गया। ठीक है, सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया। तो पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों के काल में, ब्रिटिश काल में ढीले ढाले वस्त्रों का जो ढीले ढाले वस्त्रों की जगह टाइट फैब्रिक जो सिले जाते थे वो किसको जाता है? श्री वेम्पन्स को जाता है। वो कपड़े को फिटिंग के अनुसार सिलना, शरीर की फिटिंग के अनुसार सिलना शुरू कर दिए थे। आधुनिक काल, इसको मॉडर्न एज कहते हैं। आज का समय आधुनिक काल है। आज हमारा देश इस उद्योग में काफ़ी तरक्की कर चुका है। ठीक है, आज का मनुष्य नए नए डिजाइनों, सुंदर व सुसज्जित वस्त्रों से अपने आप को सजाने में लगा हुआ है एवं दर्जी भी उन्हें आकर्षित करने के लिए नई नई डिजाइन की खोज कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न एज में हमको पता है, शब्दावली से स्पष्ट है कि नए नए फैब्रिक सिले जाएंगे। ठीक, टेक्नोलॉजी की खोज हो रही है। टेक्नोलॉजी के खोज होने से नए नए फैब्रिक का विकास होना शुरू हो गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन नींव पर बढ़ते हुए आज हमारे देश इस उद्योग में उन्नत के शिखर पर पहुंच गया है। कहने का मतलब इस भारत में टेक्सटाइल का बहुत ही अच्छा स्कोप है, जिससे यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री बहुत ही उन्नति कर चुकी है, शिखर पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे वस्त्रों का इतिहास क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के युग में वस्त्र हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। आज के समय में हर व्यक्ति फैब्रिक को ज़रूर पहनता है। वस्त्र एक व्यक्ति की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्त्र जो है एक मनुष्य के या एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न कारणों से वस्त्र को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके कई फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लोग फैब्रिक को धारण करते हैं। पहला, शरीर की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमें शरीर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से बचाता है। ठीक है, हमारी त्वचा ढकी ना होने की वजह से सर्दी, गर्मी, बारिश, हवा आदि से आसानी से प्रभावित हो सकती है। अगर कहने मतलब हम फैब्रिक नहीं पहनेंगे तो सर्दी लग सकती है। तेज़ गर्मी है, नई फैब्रिक पहनेंगे तो क्या हो गया, लू लग जाएगी। तेज़ बारिश हो रही है, अगर हम अपने शरीर को नहीं ढकेंगे तो तमाम इन्फेक्शन हो सकते हैं। हवा तेज़ चल रही है तो बॉडी क्या होती है कि मॉइस्चर जो है वो शरीर से जल्दी से हट जाएगा, तो शरीर में इरिटेशन हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, इरिटेशन पैदा होगा। ठीक है, आसानी से प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में त्वचा को कपड़ों से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में त्वचा को कपड़ों से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, सही वस्त्रों के चयन से शरीर को अत्यधिक गर्म या सर्द तापमान से बचाया जा सकता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो हम क्या पहनेंगे, कॉटन फैब्रिक पहनेंगे जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, और ठंडी है तो हम लोग ऐसे फैब्रिक को पहनेंगे जो हमें वार्म प्रदान करे। जैसे गर्मी में कॉटन फैब्रिक व महीन वस्त्र तथा सर्दी में मोटे व उलन वस्त्रों को पहनना शरीर के लिए शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे दूसरा, टू कवर्ड नेकनेस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज की सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल विभिन्न अवसरों पर अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से ढकता है। ठीक है, तीसरा है वस्त्रों पहचान के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन। वस्त्रों द्वारा किसी समूह के सदस्य की पहचान की जाती है। फैब्रिक द्वारा किसी हम समूह के लोगों को पहचान कर सकते हैं। एक यूनिफॉर्म द्वारा किसी भी समूह के सदस्य को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म द्वारा हम देख करके, जैसे डॉक्टर का ड्रेस देख करके, पुलिस का ड्रेस देख करके हम लोग आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म उस समूह के लोगों की एक विशेष तस्वीर प्रदर्शित करती है। जैसे पुलिस बल अलग यूनिफॉर्म होता है, अग्निशमन हम देख के बता सकते हैं, विभाग एवं सेना की पोशाकें इत्यादि। तो हम लोग जैसे कॉलेज के स्टूडेंट का एक ड्रेस होता है तो इसको हम देख करके आसानी से बता सकते हैं।
ठीक है। तो अब इसके बाद हम चौथा पॉइंट अध्ययन करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, फॉर सोशल स्टेटस। ठीक, जिस प्रकार राज परिवार द्वारा पहना गया ताज उन्हें अन्य लोगों से अलग करता है, क्योंकि उस समूह में उनके पद, स्थिति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है, उसी प्रकार लोगों द्वारा धारण किए गए वस्त्र उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। ठीक है। सोशल स्टेटस के लिए लोग भी फैब्रिक पहनते हैं, जैसे राजा लोग पहनते हैं। ठीक, और उसके बाद पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे, सिंबल ऑफ पर्सनालिटी। पोशाक द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। व्यवस्थित तरीके से सिले हुए तथा पहने वस्त्र सामने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक, इसलिए लोग फिटिंग के अनुसार फैब्रिक को पहनते हैं, जिससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकें। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान युग में मनुष्य ऐसे वस्त्र या पोशाक पहनना पसंद करता है जिससे उसके व्यक्तित्व में निखार आए एवं साथ ही मौसम के प्रभाव से बचा रहे। आजकल लोग अपनी सुविधा, फैशन व रुचि के हिसाब से वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, इसलिए आज सिलाई कढ़ाई का ज्ञान अत्यंत होना ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, आज के जो वर्तमान युग है, लोग पोशाक पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए फैब्रिक पहनते हैं और मौसम से सुरक्षा से, अच्छा अगर सही सिलेक्शन कर रहे हैं फैब्रिक का, तो मौसम की सुरक्षा से बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, कल वाली टॉपिक में फैशन क्या होता है, या जो कि टॉपिक है टेक्सटाइल डिजाइनिंग और टेक्सटाइल प्रिंटिंग में एक सब्जेक्ट है फैशन स्टडी के अंतर्गत। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग डेली कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।